नमस्कार। देखिए, केतु की दशा लगी नहीं और केतु आपके अगर चौथे, आठवें, 12वें भाव में हैं तो आप विचलित हो जाते हैं, परेशानियों में घिर जाते हैं, क्योंकि आप केतु के अंदर से भी धन निकालना चाहते हैं और प्रवृत्ति यही रहती है, क्योंकि देशकाल परिस्थितियां आपको छोड़ती नहीं। अब लेकिन केतु का जो स्वभाव है वह धन कमाने का है ही नहीं। लेकिन मेरा कहना का मतलब यह नहीं है कि आप उस दशा में धन नहीं कमाएंगे, पर अगर आप उसकी मूल प्रवृत्ति के अलग जाके कार्य करना चाहेंगे तो आपको कहीं ना कहीं परेशानी तो देगा ही। और वैसे भी केतु अगर चौथे, आठवें भाव में, चौथे, आठवें और 12वें भाव में है तो यह भाव हमारा मोक्ष त्रिकोण को दिखाता है। तो यहां ना सिर्फ आपका एकमात्र लक्ष्य पैसे कमाना होना चाहिए, बल्कि सांसारिक सुखों का त्याग करना भी होना चाहिए। अब त्याग करने का मतलब यह नहीं है कि आप वैराग्य ले लें और मोक्ष की तरफ ही अग्रसर हो जाएं, पर कहने का मतलब यह है कि सांसारिक सुखों में ही सिर्फ भोग में लिप्त नहीं होना है। अगर ऐसा आप करेंगे तो केतु की दशा में आप डेफिनेटली ग्रो कर पाएंगे। और यह आपका ज्ञान अर्जन का समय है, क्योंकि केतु जो देता है ना, वो बहुत ही सूक्ष्म ज्ञान का कारक है। तो जीवन के उस ज्ञान को आप ले पाएंगे जिनको बड़े बड़े लोग, अपने जो ज्ञानी हैं, वह भी नहीं ले पाते, क्योंकि इससे बड़ा सूक्ष्म ज्ञान कोई देने वाला प्लैनेट है नहीं। क्योंकि धड़ ही धड़ है और सभी कार्य, बिकॉज पूर्वाभास बहुत स्ट्रांग है, वैराग्य को कुंडली में प्रदर्शित करता है। और इन भावों में जब बैठता है, स्पेसिफिकली 8th हाउस में, तो ज्ञान का भंडार बना देता है आपको। आपकी नॉलेज और पूर्वाभास इतना स्ट्रांग कर देता है कि आप आश्चर्यचकित कर देते हैं सामने वाले को कि आपको ऐसा पता कैसे चला सामने वाले के लिए। तो इसीलिए मैं कहता हूं, जब भी केतु की दशा लगे और 4, 8, 12 में आपके केतु हैं, तो आप ज्ञान से जुड़ जाइए। और कौन सा? गुप्त ज्ञान। और उसकी नुमाइश मत कीजिए और उस गुप्त ज्ञान को लेते रहिए। साथ में जो आप कार्य कर रहे हैं उसको करते रहिए, पर एकमात्र आपका उद्देश्य धन कमाना और अपनी स्वार्थ सिद्धि नहीं होना चाहिए। देखिए फिर कैसे केतु आपको फल देते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।